डर सा ही लगता है भाई। टोटल एक्सपेंस हमारा जो लगा, टाइम कितना लगा ऑल ओवर आने और जाने में। जाते टाइम हम दिल्ली से, एक की परफॉर्मेंस कैसी रही भाई, देखो जो जगह गए थे वो कैसी थी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि भी आप एपिसोड्स देख रहे होंगे, मैं ऑलरेडी राइड करके आ चुका हूं और आज मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपना राइड का रिव्यू देने के लिए कि क्या एक्सपेंस बैठा, कैसा रहा, एक्सपेक्टेशन जितनी बॉबर के साथ थी उसने कैसा साथ दिया इस पूरी जर्नी में। तो एग्जैक्टली मैं सब कुछ बताऊंगा A to Z। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, ये रहा अपना अटायर, हेलमेट रेडी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ रोहित भाई के पास। एक्चुअली हमारे साथ आज रोहित भाई भी चलेंगे और मैं जहाँ का रहा हूँ, मैंने जैसे कि कुछ वीडियो पहले आपने देखा होगा, मैंने OnePlus का फोन दिया था, वो आज ठीक हुआ है, बट वो हमें खुद पिक करने जाना होगा पंजाबी बाग से। मैं सारा रास्ते में अपना रिव्यू दूंगा, बॉबर से रिलेटेड क्या क्या चीजें फेस करी और बॉबर्स में मतलब क्या क्या चीजें मुझे अच्छी भी लगी और वहां पे कितना एक्सपेंस बैठा हमारा और कितना एक्सपेंस कट ऑफ हो सकता था। मैं A to Z सारी रिव्यू वीडियो बाइक पे दूंगा। तो मिलते हैं फटाफट मोटो व्लॉगिंग में। बाकी ऐसा कुछ मेरा टायर है और ये रे अपन फटाफट चलते हैं। रेडी है वैसे ही, ऑलरेडी रेडी। क्या 12:15 का टाइम था। टाइम आज तो टाइम दिखाया नहीं, 12 बज के हो गए 37 मिनट। इसमें यार टाइम ये लो लाइट जल गई, 12:40 और 12:15 का टाइम था। फटाफट निकलते हैं यार, लेट हो गए। हेलो हाँ मेरे भाई, मैं निकल गया, सीधा अंदर ले आऊँ ना ऊपर? बाहर ही रहना, बाहर ही आ जाऊंगा। अच्छा बाहर ही आ जाएगा, जैसा बोले मैं अंदर ले आता हूँ। कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे बाहर जाने। ठीक है, मैं फोन करूँ? कैसे करूँ? मैं निकल ही गया या तो आप बस बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। फाटक पे आके मैं फोन कर देता हूँ। ओके ठीक। लो जी, लो गाइस निकल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं पंजाबी बाग अपना OnePlus का फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि जिनको दे रखा था ठीक करने को, एक्चुअली रोहित भाई ने जिनको आगे दे रखा था ठीक करने को, उनके फादर हॉस्पिटलाइज हैं और उन्होंने कहा है कि वो अभी आ नहीं सकते देने को, तो हम जा रहे हैं लेने के लिए उनकी शॉप से ही। अब मीनवाइल मैंने कहा रास्ते में आप लोगों से बात हो जाएगी कि जहाँ जो अभी आप एपिसोड्स देख रहे हो वो ऑलरेडी आप लोगों का भाई होके आ चुका है फ्रॉम दिल्ली टू कसौली। तो उसका एक रिव्यू दे दूंगा कि मेरी बाइक ने कितना साथ दिया पूरी जर्नी में, इसके प्रोस क्या थे, इसके कॉन्स क्या थे। तो आज एग्जैक्टली जो वीडियो है, दिस इज़ ऑल अबाउट ओनली दैट कि जो मैं जर्नी पे होके आया हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे वो, और दूसरा कितना एक्सपेंस बैठा है हमारा टोटल का 4 बंदों का। और आप लोग जा सकते हो अगर इन फ्यूचर, तो कितना एक्सपेंस बचा सकते हो और कितना होगा। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। एक बार पहले हम रोहित भाई को पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इसके रिगार्डिंग बात करना। फिलहाल टाइम कितना हो रहा है, 12:50। HR नंबर 4 नैले, एक नंबर है भाई नंबर। भाई वो जब जयपुर में जो सीन हुआ था वो पेट्रोलियम ट्रक का, तब से ऐसे ट्रक के साथ चलने में ना भाई डर सा ही लगता है। जयपुर में हुआ था या गुजरात हाईवे पे हुआ था, कहीं हुआ था ना, वो पेट्रोल का टैंक जो ट्रक था वो ऐसे मतलब ऑन रोड में फट गया था और लोग मतलब आधे किलोमीटर उनकी पूरी बॉडी जली हुई है और वो हेल्प मांगते चलते आ रहे हैं। और कुछ तो अपनी जो गाड़ी में थे, आसपास गाड़ियों में, तो वो शीशों के साथ ही चिपक। भाई बहुत गंदे विजुअल्स है भाई, बहुत गंदे है। तो तब से ऐसे ट्रक के साथ चलने में डर सा ही लगता है भाई। बाइक को लिया तो अकेला ही। क्या मॉडिफिकेशन है, अलॉयज एक नंबर, स्पॉइलर एक नंबर, ब्लैक कलर ऊपर से। 10 out of 10 ब्रो। सतनाम श्री वाहिगुरु, बाबा जी कृपा बनाए रखना अपने बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। पहले तो बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। टोटल एक्सपेंस हमारा जो लगा फॉर जस्ट 2 days इज अप्रॉक्सीमेटली 20,000। ठीक है, अब फॉर सम पर्सन ये थोड़ा सा ज़्यादा है और कुछ लोगों के लिए इट इज़ एवरेज। ठीक है, बट पर्सनली अगर मैं कहूँ, एक जैसे ट्रैवलर होता है, बैकपैकर होता है, उसके लिए ऑफकोर्स ये ज़्यादा है, क्योंकि पर हेड बैठा 5,000 रुपये।
जो हमारा मेन एक्सपेंस जो लगा ना, जिसने मतलब पूरा ये एक्सपेंस शीट बिगाड़ दी, वो था होटल का एक्सपेंस। एक्चुअली क्या है, हम जिस दिन गए थे हम गए थे विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि प्लान बना था आउट ऑफ सडन, और ना हमने कोई ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करी, या वहाँ हमें नहीं पता कि कितने कितने के रूम्स मिलते हैं। हम जब गए वहाँ पे ऑलरेडी फुल था, और जितने भी रूम्स मिल रहे थे वो सारे 5,500 से ऊपर के मिल रहे थे। 8 लाख कह लो, कुछ कह लो। तो हमें अगर टोटल एक्सपेंस जो रूम का पड़ा ना, मैं अगर सिर्फ रूम का बता रहा हूँ, आउट ऑफ 20,000 सिर्फ होटल का खर्चा हमें पड़ा 13,000 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर ऑलरेडी इंक्लूड था, आपने जैसे कि वीडियोस में देखा है। अगर वो 13,000 रुपये आप फॉर एग्जांपल एक रूम लेते हो 2,000 का, 2 रूम लेते हो 4,000 रुपये का, और ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड, मतलब खाना भी अगर से एक्स्ट्रा से खाते हो तुम 4 बंदे, क्योंकि 4 बंदों में डिवाइड हो जाएगा, 2,000 और मान लो, तो टोटल एक्सपेंस बैठता है 6,000 रुपये का। तो वो 13,000 का जो एक्सपेंस है दैट कैन रिड्यूस अप टू 6,000। मतलब 20,000 जो लगा ना, अगर उसमें से आप 13,000 हटा दो, 7,000 ले लो, और जो अभी मैंने एक्सपेंस बताया 6,000 रुपये का, 7 6 13,000 रुपये, तो टोटल आपका एक्सपेंस बैठ गया 13,000 रुपये, जो पर हेड बैठा 3,200 समथिंग, इतना 3,300 समथिंग का। तो आइडियली ये जो है 3,300 एक बंदे के पर हेड बैठा, दैट इज फिजिबल फॉर 2 डेज। 5,000 मतलब थोड़ा सा एक ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है फॉर सम पॉइंट ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने कहा बैकपैकर्स के लिए तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो ढूंढते ही हॉस्टल्स वगैरह है, रुकते हैं वहाँ पे। सो इसलिए तो जो टोटल ट्रिप का खर्चा लगा दैट इज अप टू 20,000, अप्रॉक्सीमेटली 20,000, एग्जैक्टली फिगर्स तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय 20,000 लगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिप का टोटल खर्चा। अब इसका खर्चा कितना लगा, पर्टिकुलरली इसका खर्चा, इसमें पेट्रोल फुल भी करवाना पड़ा, टोटल वो करवाना पड़ा 1,500 समथिंग, 1,600 समथिंग का, 1,600 समथिंग का, क्योंकि जाते टाइम मैंने 2 बार टैंक भरवाए थे, आते टाइम लास्ट में मैंने 1 बार टैंक भरवाया, मेरे को दोबारा टैंक भरवाने की नीड पड़ी नहीं, वो भी मूर्थल से। तो तब तक का टोटल एक्सपेंस अगर इसका सिर्फ इसका एक्सपेंस देखेंगे तो वो 1,500 जो 1,600 पड़ा। ठीक है ना, अब ये होगी एक्सपेंस की बात एग्जैक्टली, जो कि मैंने आपको बता दिया कि टोटल ट्रिप का खर्चा पर हेड कितना पड़ा और इसका खर्चा कितना पड़ा। ये तो होगी एक्सपेंस की बात। टोटल जो टाइम लगा हमें, लगभग 7 साढ़े 7 घंटे लगे दिल्ली से पहुंचने में, बट वापस आने में थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर कहें तो वापस जाते टाइम तो हमने खींची थी, साले हॉट डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, बात कर रहे हैं ना। सेकंड पार्ट क्या है कि हमें आइडियली टाइम कितना लगा ऑल ओवर आने और जाने में। जाते टाइम हम दिल्ली से मॉर्निंग में 5:30 निकले थे और वहाँ पहुँचे थे 1:30 बजे, और बीच में हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ एक हॉल्ट, वो कुरुक्षेत्र था, जहाँ पे हमने कुरुक्षेत्र के वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था कह लो। तो जहाँ पे हमने कुरुक्षेत्र के वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, उससे पहले हम रुके थे सुखदेव पे। आप क्यों रुके थे, वो इंटरकॉम वगैरह जो टूट गया था आपको पता ही है। तो यहाँ हम रुके थे टोटल 2 जगह, ठीक है, एक सुखदेव और एक अपना कुरुक्षेत्र। उसके बाद हम बीच में जो आप लोगों ने देखा ही होगा, बीच में हम रुके थे, बस वो भी डिहाइड्रेशन ना हो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए रुके थे, गन्ने का जूस वगैरह पीने के लिए। बाकी हमने और कोई बड़ा ब्रेक नहीं लिया था जाते टाइम। तो ये सब मिला के हमें लगे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, उससे ज़्यादा नहीं लगे। एंड वापसी में हम निकले थे 10 साढ़े 10 बजे, जब निकलते ही हमें जाम मिल गया था, और हमने वापसी में भी एक बड़ा जो ब्रेक लिया वो एक ही लिया है, दैट इज़ करनाल की हवेली पे। वापसी में तो हमने ना भगाई ना कुछ, हम 80 से पता नहीं क्या करते हैं लोग। तो वापसी में हमने ना भगाई ना कुछ, हम 80 से 90 की स्पीड में आ रहे थे आराम से। तो वापसी में भी अब एग्जैक्टली सेम टाइम ही लगा, 7 साढ़े 7 घंटे, क्योंकि 5 बजे के आसपास हम घर पे पहुंच गए थे अपने सारे ही ऑलमोस्ट 4:30 5 बजे पहुंच गए थे, और 10 साढ़े 10 निकले थे। तो क्या कर रहे हैं, 10 साढ़े 10 निकल के 5 बजे तक आइडली हम पहुंच गए थे सारे अपने घर। तो वापसी में भी ऑलमोस्ट हमें इतना ही टाइम लगा, 7 साढ़े 7 घंटे मान लो।
तो ये तो होगी अब टाइम की बात। एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया है और टाइम भी बता दिया है कि कितना लगा। नाउ मेन चीज़ जो लोग जानना चाह रहे होंगे वो ये कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही। भाई देखो, अब इसके जो है वो है 2 फेजेस। 2 फेज कौन से हैं? एक है जाते टाइम का, एक है आते टाइम का। मैं दोनों क्लियर करूँगा। पहला फेज जाते टाइम का, हमने इसको बहुत रफली भगाया था बीच में, मतलब 100, 110, 120 बीच में, फिर 110, 100, 110, फिर 80, 90, तो कोई मेंटेन नहीं करी स्पीड। तो जो जाते टाइम इसने माइलेज दी ना, वो दी 18, 19 की, 18, 19 की। लिटरली बता रहा हूँ, तभी जाते टाइम 2 बार पेट्रोल आपके सामने ये जो बर्बादा था। बट वापसी में जब हम आए, जब हमने डिसाइड कर लिया था भाई कि इसको 80 से 90 के बीच में रखना है और उससे ऊपर नहीं लेके जाना, और विद द फैक्ट हम नहीं लेके गए, बहुत आराम से चलाई हमने। इसने अनएक्सेप्टेबल माइलेज दी है भाई। मैंने तो जब से ली है तब से मैंने इतनी माइलेज इसकी देखी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। इसने माइलेज दी है भाई 32 की, 32 की माइलेज दी है। मतलब सीरियसली मेरे को नहीं पता कैसे दे दी, बट 32 की माइलेज दी है भाई इसने। जैसे अभी चला रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने वापसी में चलाई है, एक स्पीड मेंटेन करके विदाउट ब्रेकिंग। तो मेरे को इसकी वापसी की माइलेज अच्छी लगी। तो ये थे 2 फेजेस इसके माइलेज के। बाकी जो रहता है हीटिंग इशू, मुझे जो लगता है वो लगता है कि दिल्ली में या सिटी में इसका हीटिंग इशू थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो व्हीकल्स जैसे साथ के साथ खड़े हैं तो आपके पैरों में लगता है कि हीट लग रही है, खड़ी होती है बाइक साइड में तो हीट निकलने की जगह नहीं होती ना, तो आपके पैरों में लगता है कि भाई हीट है, ये है, वो है सेम। बट हाईवे पे इसके पास स्पेस था, मेरे को इतना हीटिंग इशू महसूस ही नहीं हुआ इसका। नाउ थर्ड मेन पॉइंट जो इसका नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे, जिस पे मैं काम करूंगा बहुत जल्द, इवन कल ही मैं उसी से रिलेटेड कहीं जा रहा हूँ, वो सब आपको कल की वीडियो में पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट क्यों जा रहा हूँ वो आज पता लग जाएगा। क्यों का रीज़न ये है कि इसकी जो सीट है भाई, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल भाई, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आप मानोगे नहीं, मेरे घर से जो सुखदेव है दैट इज़ ओनली 30 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, 30 या 35 किलोमीटर। तशरीफ पे पेन होने लग गया, फिर वो पेन बढ़ के बैक पे आया, फिर बैक पे पेन होने लग गया। तो इस पे सिटिंग पॉस्चर तो ठीक है, बट इसकी जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी फॉर द लॉन्ग रूट। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस राइड में मेरा इसको लेके एक यही उभर के आया कि इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, जिसका मैं काम कल करवाने जा रहा हूँ। और वो कहाँ जाऊँगा वो आपको पता लग जाएगा वीडियो में। बट मैं, क्योंकि कुछ नहीं पता नेक्स्ट राइड कब कर लूँ, मैं जो नेक्स्ट राइड का प्लान कर रहा हूँ बहुत थोड़ी सी शॉर्ट राइड है, बट आई वांट कि उस राइड से निकलने से पहले इसकी सीट ठीक हो। अदरवाइज आई कैन नॉट राइड विद दिस सीट मोर देन 50 या 60 किलोमीटर भाई ना। मैं जैसे चला के लाया हूँ आई नो भाई, बस इसके अलावा एज सच और कोई पॉइंट्स नहीं है। सो दैट्स अ रिव्यू। अब मैंने आपको एक्सपेंसेस का बता दिया, ठीक है, मैंने आपको टाइम का बता दिया, ठीक है, मैंने आपको बाइक का बता दिया कि बाइक ने कैसे साथ दिया। नाउ द फोर्थ पार्ट इज, जो फोर्थ पार्ट आता है वो ये कि जो जगह गए थे वो कैसी थी। देखो जो जगह गए वो बिल्कुल ठीक गए, वो एक दिन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 2 दिन वहाँ पे स्पेंड करना बेकार है। और वहाँ पे जो पॉइंट्स है, जो देखने लायक पॉइंट्स है, एक मंकी पॉइंट है, एक टिम्बर या टिब्बर ट्रेल कह लो, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता, आई एम कंफ्यूज विद द नेम इज टिब्बर और इज टिम्बर। जिसको पता हो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टिब्बर ट्रेल या टिम्बर ट्रेल, ठीक है। अब थर्ड इज सनसेट पॉइंट है, फोर्थ चर्च है, जो चर्च आपने वीडियो में देखी थी, फिफ्थ कसौली की मार्केट है। इसके अलावा कोई एज सच मेजर पॉइंट नहीं है कि वहाँ पे घूमने लायक। तो एक दिन इज़ मोर देन इनफ। तो दिल्ली के लिए इफ़ समबडी इज सर्चिंग फॉर अ वीकेंड गेटवे, सो इट इज़ अ बेस्ट लोकेशन फॉर अ वीकेंड गेटवे, दैट इज सैटरडे जाओ संडे वापस आओ, दैट्स इट। हेयर्स रिव्यू इज एंड। यही रिव्यू था ट्रिप का। मैंने आपको एक्सपेंस बता दिया, मैंने आपको टाइमिंग बता दी, मैंने आपको लोकेशन बता दी, मैंने आपको बाइक का रिव्यू दे दिया।
तो ऑल पार्ट फ्रॉम माई साइड इज डन। अगर कुछ बचा हो या और कुछ जानना हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी कमेंट एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइज, जो आपने इस वीडियो सपोर्ट दिखाया है। थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है। डू कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। अभी अब जिस काम के लिए आए वो काम करा लेते हैं। हम आइडली पहुंच ही गए हैं। रोहित भाई कह रहे हैं कि बस यहीं है, कहीं है आसपास। तो गाइस फाइनली मेरे को फ़ोन मिल गया। मेरे को क्या, रोहित भाई को मिल गया फ़ोन। तो रोहित भाई अब तो पबजी खेल सकता हूँ इस पे? नहीं ठीक है, अब तो वारंटी में भी है, तो वारंटी में पबजी का यूज़ कर लेता हूँ। तो एक्चुअली गाइस अब जा रहे हैं हम देवा भाई के पास एक बार मिलने के लिए। उससे मिल के 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, ज़्यादा देर तंग नहीं करेंगे। उससे मिल के निकल जाएंगे फटाफट, क्योंकि घर पे किसी ने आना है, कुछ काम भी है। अरे ये ले, आज तो ब्रांच बंद है। ये ले भाई, तेरे साथ वाला सीन हो गया है। जब तेरे को फ़ोन करे भी ना हो ना जब तेरे को फ़ोन करे भी ना हो, तू नहीं मिलता है, ऐसी यादें। अबे भाई मेरे को, मैं कभी अब तो हमेशा तुम लोगों के फ़ोन ही करके आऊँगा। मैं कहीं जाऊँगा नहीं बिना फ़ोन करे। ये ले भाई, ये ले चिल्ड हैं। ज़्यादा ठंडी नहीं पर ठीक है, चल जाएगा। ज़्यादा ठंडी से क्या सब गर्म होगा। तो भाई छबील पी ली है अपनी बॉडी, ताकि डिहाइड्रेट ना हो, गर्मी बहुत है। अब एक बार भाई के साथ शॉप पे उसकी चल के अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लास और अपने फ़ोन पे कवर लगवा के निकलेंगे अपने घर को। तो खड़ी अपनी मोबाइल, और ये मेरा भाई कर रहा है फ़ोन को, इसको क्या कहे, फ़ोन को चिपका रहा है। इसी कंट्रोल बिल्कुल बता रहा है कैसे सुबह की, क्या होता है। अरे वही बाइक है भी के अपने खुद ही प्लग व्लग निकाल के मारते हैं कि लात लगा दो बंदा लात लगाने सोचता है। अच्छा, लात बंदा वो भी करेगा कि हाँ चलो मैं लात लगा देता हूँ, आगे बढ़ गई है, कहेंगे नहीं अभी पैसे दे दो, बंदा कहेगा पैसे के चलते वो लात लगाया, नहीं मानते बंदे, फिर बाद में कुछ आया कुछ करा पैसे क्या है, कह रहे तो है पक्का भाई, ये जो डेली जाता रहता ना रस्ते से उसी पुल से आना जाना है। अच्छा, हमारा तो डेली उसी पुल से आना जाना है। और कब की टाइप बात है, रात के दिन की है? दोपहर में खड़े होंगे, दोपहर की, दोपहर में हो जाएंगे, नहीं तो शाम को खड़े हो जाएंगे। ले भाई, जब बंदे ऑफिस जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, उनको पता होगा टाइमिंग ये ले कैसे बनते भाई। टाइम हो रहा है 2:22। वीरे 5-10 मिनट और वेट करके लगा देते इस पे, हाँ। है ना? तो आओगे परसों? ओके वीरे, ओके वीरे, हाँ पक्का, ओके नमस्ते। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो इस राइड पे मुझे ये था कि मेरे को हेलमेट में ना बहुत साउंड आ रही थी, विंड नॉइज़ आ रही थी। वो मेरे को कोई या तो यूट्यूबर या किसी हेलमेट की शॉप पे पता लग पाएगा कि कैसे मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक सजेशन लेना पड़ेगा, किसी से लेते हैं सजेशन किसी से इसके रिगार्डिंग। बाकी बाइक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। इस बाइक ने हमें हमारा कैसे साथ दिया इस ट्रिप पे। जो भी पार्ट अच्छा लगा हो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो देन ऑल्सो कमेंट, और यू कैन रीच आउट एट माई इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ MV1200 सेम एज यूट्यूब। बाकी मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।